सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास पर्वों के दिन पर्वों के साथ कुछ एक चोट मारी है, फिर उसकी शुरुआत करते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। वैसे आप जानते हैं आज चतुर्दशी है, आप कहें पूर्णिमा है, आप कहें 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी का मोक्ष के लड़क है, आप कहें आज तो रक्षा सूत्र बंधवाने का दिन है, आप कुछ भी कह सकते हैं। पर इसके साथ एक बड़ी खतरनाक और आज हमारे श्री राम जी के लव कुश जुड़वा पुत्रों का जन्म जयंती भी है। ये बहुत कम जानते होंगे आप में से। इतनी सारी बात पर आज बात कर रहे हैं जैन समाज पर फिर कुठाराघात। कभी कहते हैं कि अचानक ऐसा हो गया, गलती हो गई, भूल कर हो गई, कुंडलपुर में ऐसे ही हो गया, अचानक हो गया, चुनांची हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया। कई बार ऐसा कहते हैं तीर्थों के बारे में, पर जब लगातार थप्पड़ मरते हैं गाल के ऊपर तो लगता है कोई जानबूझकर परेशान कर रहा है, जानबूझ के तड़पा रहा है, जानबूझ के मार रहा है। और अगर उसका प्रतिकार नहीं करते हो तो यह गाल तो सूझ जाता है, दूसरे पर शुरुआत हो जाती है। आज समाज का ऐसा ही हो रहा है क्योंकि हम चुप्पी ढालने में सबसे आगे रहते हैं। यह है अतिशयकारी तीर्थों में सबसे बड़ा लोकप्रिय तीर्थ, पहचान रहे हैं आप। वर्तमान जिन शासन जिनका चल रहा है ऐसे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का एक बहुत बड़ा तीर्थ, ऐसा तीर्थ जहां दिल्ली आसपास के लोग यहां पर हजारों की संख्या में आते हैं, लाखों श्रद्धालु जहां उमड़ते हैं। अतिशयकारी तीर्थों में जो सबसे बड़ा नाम है श्री महावीर जी, 500 साल का इतिहास समेटे हुए है, जहां पर जैन नहीं अजैन मीणा जाति को अनेकों जनजाति के लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। बड़ी दूर से पग यात्रा करते हैं, ज़मीन पर लेटते लेटते आगे बढ़ते हुए आते हैं, यहाँ पर आके पहली फसल चढ़ाते हैं। और यहाँ की खास बात है, कहते हैं आसपास अगर किसी गाय की बीमारी पड़ती है तो केवल एक डॉक्टर याद आता है पूरे चांदनपुर के अंदर, वह डॉक्टर है यहाँ के महावीर स्वामी। वहाँ पर आते हैं, गंदो धो लेते हैं, उसको पिलाते हैं, थनों पर लगाते हैं और कहते हैं बीमारी छू मंतर हो जाती है। ये 500 सालों से आज तक चला आ रहा है। बच्चों की कहें, इंसानों की कहें, श्रावकों की भक्ति कहें, सिर्फ भक्ति चाहिए यहाँ पर। कहते हैं आसपास जब चांदनपुर के गांव में कहीं बारिश नहीं होती ना तो यहाँ पर जब आते हैं और जब भक्ति गीत गाते हैं, और जब तक भक्ति गीत की शाम नहीं होती है उससे पहले बादल बरस जाते हैं। ये आज का भी इतिहास यहाँ का गवाह है। ऐसा है ये जैनों का अतिशयकारी तीर्थ श्री महावीर जी। पर यहाँ क्या हो गया? जी हाँ, श्री महावीर जी इतनी उत्सुकता हो रही है, बेचैनी हो रही है, कौतूहल हो रहा है जानकारी के लिए, वही बता रहे हैं आपके पास। देख रहे हैं आप ये गेट के ऊपर कितना ऊंचा शिखर है। गेट इतना ऊंचा है कि आसानी से कोई इस पर चढ़ नहीं सकता। इसके आगे अंदर पीछे हर समय सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पर श्री महावीर क्षेत्र कमेटी ने बंदोबस्त कर रखा है कर्मचारियों का। सुरक्षा व्यवस्था चाक पैबंद, एकदम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। और उसमें आकर कोई ऐसी बात कर जाए जो आपको हजम नहीं हो, जो सोचने वाली 500 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ, वह कर जाए। इसी ऊपर शिखर यानी गेट के ऊपर जो ऊपर एक झंडा होता है, वहाँ देख रहे हैं आज कोई झंडा नहीं होता, पर वहाँ पर हरा झंडा लगाया जाए। हरा झंडा सोचा है आपने किसने लगाया? बहुत हैरानगी की बात है कि सुरक्षा कर्मचारी के होते हुए कहाँ से यह लगाया गया। इसके बारे में जानकारी की हकीकत की चैनल महालक्ष्मी कल से इसके बारे में लगा रहा, लेकिन कल तो सब इनकार करते रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फोटो गलत है, सब कुछ गलत है। जब हम जड़ तक पहुंचे तो आज उनको कमेटियों को मानना पड़ा कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था, और किसने किया था उसका भी खुलासा चैनल महालक्ष्मी ने स्वयं कर लिया, जिसके बारे में आज तक किसी कमेटी ने किसी ने बताने की कोशिश ही नहीं की। दबा दो बताओ मत, यह बात हर जगह से है हमारे पास, लेकिन समाचार की जानकारी देना हम अपना परम कर्तव्य समझते हैं। बस यही आप में से कुछ ने इसको सोशल मीडिया पर देख भी लिया होगा कि यह झंडा ऊपर लगा दिया गया। गनीमत है ये फोटो खींच लिया गया, नहीं तो इसके बगैर स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। जब ये मालूम चला है हाँ ऐसा हुआ है, हाँ कमालपुरा से आप जानकारी ले लीजिए, जो आप में से किसी के पास जानकारी नहीं है किसने लगाया, क्यों लगाया, कब लगाया, आज वह चैनल महालक्ष्मी को एक्सक्लूसिव रूप से बता रहा है। कुछ मीणा जाति के भाई आ रहे थे कमालपुरा से पग यात्रा करते पैदल पैदल कल, और उनमें से काफ़ी लंबी संख्या थी, हम तो 10-15 समझे थे। बहुत बड़ी भीड़ आई, अंदर गई। कहते हैं उनका कोई पठान मंदिर जाता है अंदर, आज तक इसका नाम नहीं सुना। एक बड़ी चिंता की बात और घूम जाती है, वह उसके दर्शन के लिए वहाँ आए थे, और उसमें से किसी ने साथ में झंडा लेके चलते हैं वो, और झंडा लिया और कुछ ने उसके अंदर से कैसे लगाए, जरूर कहीं ना कहीं मिली भगत किसी न किसी की तो होगी, नहीं तो गेट के अंदर से ऊपर चढ़कर इसके ऊपर ये झंडा लगा नहीं सकते हैं।
500 सालों से इस तरह की जातियाँ, गुर्जर जाति भी है, मणि जाति, और बहुत से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं यहाँ पर। कहते हैं पहली पहली फसल चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं, सबकी भक्ति होती है, पर इस तरह का काम कोई नहीं करता है। जहाँ आज तक पंचध्वजा कमेटी नहीं लगाती है, वहाँ पर ये हरा झंडा लग जाता है, कोई कुछ नहीं। हाँ, कमेटी को जब तक मालूम चलता है सब कुछ चले गए होते हैं पैदल यात्रा करने वाले, कुछ पता नहीं चलता है। गेट बंद कर दिया था कमेटी के द्वारा, और उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट बाद वह झंडा नीचे आ पाता है। कोई जांच नहीं हुई इसकी। जांच करने को चैनल महालक्ष्मी ने अपील भी की उनसे कि इसको जांच करनी चाहिए, पता करना चाहिए कौन लोग थे। पुलिस में शिकायत भी नहीं की। हमने इस बारे में एक विशेष अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उनसे बात की, नाम का खुलासा नहीं करेंगे, एक बार उनसे सुन लीजिए आप कि उन्होंने क्या बताया चैनल महालक्ष्मी को, जब परत खोल कर चैनल महालक्ष्मी ने जानने का प्रयास किया। सुनिए जरा। कल की बात है। किस समय की? वो साथ के साथ ही उतरवा दिया था वो बंटवा दिया था वहाँ पे। वो दरअसल वो गलती से कोई ले गया, हाँ। वो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ऊपर चढ़ कैसे गया आदमी ऊपर गेट के ऊपर? वो गेट के इधर सामने से कोई भीड़ भाड़ थी ज्यादा, तो हाँ। सामने से उसने केस करके लगा दिया। वो तो हमने 10-15 मिनट में हटवा दिया था। हाँ, 15 मिनट बाद हटा था, ये मालूम मुझे चल गया है, लेकिन मतलब इस तरह मतलब हुआ कैसे? मतलब ये पहली बार हुआ ऐसा हमारे साथ। हाँ, वो अब कोई कर्मचारी का वो उधर ध्यान गया नहीं, जैसे ही ध्यान गया तो हटवा दिया। ये हुआ था। तो ऐसा है नहीं कुछ भी साहब। तो मेरा लोग हाँ। इधर से यहाँ सारे समाज के लोग तो दर्शन करने तो आते ही हैं भाई, आते हैं बात है, लेकिन ऐसा आज तक की परंपरा पिछले 1000 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, वो तो वैसे ऐसा कुछ था ही नहीं, उनके भी नहीं था। और हमने तो 5-10 मिनट में उसको जैसे लगाया दिखा और हटवा दिया। भाई वो बड़े गेट के ऊपर चढ़ गया, सबसे ऊपर लगा भी दिया उसने, मतलब तो बहुत बड़ी वैसी बात हो गई। अरे वो इधर सामने से तो अंदर से तो गया नहीं, वो इधर सामने से पीछे से भीड़ भाड़ थी गेट पे, तो कर्मचारी का ध्यान गया नहीं। और क्योंकि वो नहीं एक नहीं 10-12 लोग थे, तो वो ऊपर तो चढ़े, वहाँ तो जाते हैं, हाँ ऊपर तो छत पे चले जाते हैं। पर वो नहीं, मतलब वो सोच कर आए थे झंडा ले। गेट भी बंद करा दिया, सब कुछ कर दिया। वो तो करा आपने, करा दिया वो हाँ बाद में गेट बंद करा दिया, मालूम मुझे चला। लेकिन हमने ये जब करा, मतलब ये वो सोच के आए थे झंडा लगाना है हमें ऊपर, मतलब वो उनके सोच के निर्णय लेकर आए थे, मतलब वो महावीर जी के लिए। क्योंकि मीना लोग, गुजर लोग ऐसा करते कभी नहीं है, ये उनका इतिहास रहा है। हाँ, करते तो वो मीना लोग थे या मुस्लिम लोग थे, कौन थे वो? मेरा लोग ही थे साहब। और वो दरअसल अब हुआ कैसे ये तो हमारी भी समझ में नहीं आया। वो तो बाद में जब वो लगा देखा, तो हो सकता है मैं इसकी जानकारी कर रहा हूँ कि हमारे कोई कर्मचारी उसमें कहीं शामिल तो नहीं है। क्योंकि मुझे तो ये लगता है साफ बात है, हमारा कोई कर्मचारी उसमें जरूर मिला हुआ गेट पर जो था। हाँ, बस इसीलिए आज बात में जानकारी में लगा हुआ हूँ। हमारा कर्मचारी शामिल है तो हम उसको अभी तत्काल प्रभाव से उसको हटाते हैं। हाँ, ये बात करनी चाहिए। और दूसरा, हमने कोई शिकायत करी पुलिस में इसकी? वो सब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो उसकी शिकायत की जाती। अगर मान लो कोई विरोध करता है ना, जैसे हमने उसको उठा करके फेंक दिया, अगर कोई शिकायत किसी प्रकार की कोई बात आती तो पुलिस में भी जाते, कोई बात भी होती। वो तो नासमझी में ही चला गया, कुछ जो रहा है उसका। तो ठीक है, चलिए, बाकी कुछ ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी साहब। सुना आपने? आज हमारे तीर्थों पर जगह जगह इस तरह के हमले हो रहे हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं, सोची साजी मारिया अचानक नहीं होते। किंतु नहीं है, परंतु नहीं है, बट चुनांची लेकिन परंतु कुछ नहीं है, इफ एंड बट कुछ नहीं है, जरूर कुछ ना कोई कहीं ना कोई ऐसी साजिश होती है। जगह जगह इस तरह की चाल होती है, हम समझ नहीं पाते हैं, कहते हुआ और चला गया। कुंडलपुर में भी तो ऐसा ही हुआ। संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बजरंग दल की और हमारी कमेटी कुंडलपुर की कि हाँ इस तरह से एक भ्रामक झूठा ट्वीट किया था, और उसके बाद यह वायरल कर दिया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी ने अपना ट्वीट वहां से हटा लिया है। चैनल महालक्ष्मी ने आज ही कुछ समय पहले उसकी जांच करी, उनका ट्विटर अकाउंट खोला, देख रहे हैं ट्विटर अकाउंट खोला और हमें यह ट्वीट आज भी नजर आ रहा है। इसका मतलब कोई जानबूझकर झूठी बातें फैला रहा है कि ट्वीट वापस हुआ, ऐसी बात नहीं थी, कुछ नहीं थी। धुआं क्यों उठा, इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। असामाजिक तत्व आए थे, शराब पीकर आए थे, क्यों आए थे, सीसीटीवी फुटेज भी होनी चाहिए। सब कुछ एक बार क्लियर होना चाहिए कि कारण क्या था, मंशा क्या थी, इच्छा क्या थी, अनाप शनाप बोलने की बात क्या थी, उसका खुलासा कमेटी को करना ही चाहिए, जिससे समाज एक बार से बेफिक्र हो सके। कभी भी किसी बात को, छोटी सी फुंसी को मवाद बनने से पहले, कैंसर बनने से पहले, नासूर होने से पहले दबाकर ठीक कर देना उचित इलाज होता है। चलो अब देश की क्यों विदेश से बात करते हैं ना, थोड़ा देश से अंग्रेजों के शहर पहुंचते हैं लंदन। सेंट्रल लंदन कोलिंडोले के दृश्य देख रहे हैं आप, शनिवार के देख रहे हैं, जहां पर
प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। देख रहे हैं ना, आपको अपने यहाँ के लगते हैं। देखिए लंदन के अंदर भी इस तरीके से प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। शनिवार के दृश्य हैं, कैद कर लीजिए। हमारे देश में नहीं, जैन धर्म का डंका यूरोप में भी जमता है, बजता है और दिखता है। वहाँ के मंदिर के प्रतिष्ठा के दृश्य आपके लिए लेकर आए हैं चैनल महालक्ष्मी। रक्षा सूत्र क्या बनवाया आपने, उसके सुबह चर्चा करेंगे आपसे। आज आप बनवा लीजिए आप। हाँ, रात को 9 बजे के बाद का मुहूर्त है, सुबह 7:45 बजे तक का मुहूर्त है। पर हाँ, और अब बात करते हैं जिनका आज मोक्ष। हाँ, आपने रक्षा सूत्र बनवाने का भी टाइम आने वाला है, 9 बजने वाले हैं। कल 7:45 तक बनाइए, आपकी इच्छा है रात को बनवाएं या सुबह बनवाएं, आपके दिमाग के ऊपर है। रक्षा सूत्र किसको बांधना चाहिए, बात कल करेंगे आपसे। पहले आज बात करते हैं 11वें तीर्थंकर के श्रेयांसनाथ जी के मोक्ष कल्याण की। 84 लाख वर्ष की आयु और तीर्थ पर्वत काल 54 साकर 21 लाख वर्ष में पौन पल्ले कम। क्यों पौन पल्ले कम जी? पौन पल्ले कम इसलिए कि इस समय में वहाँ पर धर्म जो सरिता थी वह रुक गई थी। तीर्थ पर्वत काल में धर्म का समागम रुक गया था पौन काल के लिए। और हाँ, इसी संकुलकूट से 1000 मुनियों के साथ, महामुनिराजों के साथ घनिष्ठा नक्षत्र में पूर्वान काल में 1 माह के भोग निदान आप एक क्षण में सिद्धालय पहुंच जाते हैं। इसी कूट से 96 करोड़ 96 लाख 9,542 महामुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। और कहते हैं इसकी निर्मल भावों से वंदना करते हैं तो 1 करोड़ पुरुष उपवास का फल मिलता है। ऐसा पावन दिन है आज। कल षोडश पावना सूरज का शुरू होने व्रत वाले, कल करेंगे बात उसकी। आज इतना ही चर्चा के साथ कल करेंगे आपसे जैन धर्म की सबसे गंदी बात के रूप में चल रहा 8 लाख से ज़्यादा लोगों को देखा गया उस वीडियो के बारे में एक उसका कल करेंगे कल एक्सरे सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र के साथ।